नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों को गुड इवनिंग। जितने भी लोग इस क्लास से जुड़े हैं सारे लोगों को गुड इवनिंग और सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए मित्रों, आज की हमारी जो क्लास है वह टीजीटी पीजीटी आर्ट से संबंधित है और जो इसमें बंगाल शैली के कलाकारों से संबंधित है। देखिए, बंगाल शैली के अलावा भी जो है कुछ इसमें कलाकार और भी जुड़ेंगे। जैसे देखिए, इसमें बंगाल शैली कलाकारों में अवनींद्रनाथ टैगोर जी, नंदलाल बसु जी, असित कुमार हलदर जी और भी इसमें सैलोज मुखर्जी जी भी हैं, समरेंद्रनाथ गुप्त जी भी हैं और भी कुछ ऐसे कलाकार हैं इसमें जो देखिए के वेंकटप्पा, कनु देसाई, ये सारे लोग जो है इसमें जुड़े हुए हैं और जो है सैलोज मुखर्जी जी भी इसमें हैं। चलिए देखिएगा, हमारे जो ये क्लास है इससे ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए और जो है इसमें से कई ऐसे सारे क्वेश्चन जो बहुत बार पिछले वर्षों में पूछे गए हैं और एक ही क्वेश्चन, कुछ तो ऐसे एक ही क्वेश्चन है जो कई बार से पूछे जाते हैं, बार बार वही प्रश्न दोहराए जाते हैं। चलिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो है आपको हम कह रहे हैं कि आप जो है वीडियो को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और जो है जितने लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं सारे लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। चलिएगा, देखिएगा, आज का हमारा पहला प्रश्न है। जल्दी जल्दी हम कराएंगे। हमने 75 प्रश्नों की श्रृंखला ली हुई है। 75 प्रश्न हैं आपके, जल्दी जल्दी हम कराएंगे। आप जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा। सारे के सारे लोग जवाब देंगे तो अच्छा लगेगा। चलिए, कला जगत में अवनी बाबू के नाम से प्रसिद्ध थे, बताइएगा। अवनींद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, नंदलाल बसु, यामिनी रंजन राय। कला जगत में अवनी बाबू यानी अवनींद्रनाथ टैगोर के नाम से प्रसिद्ध कौन था? और जो है अवनींद्रनाथ टैगोर जी, अवनींद्रनाथ टैगोर जी। अगला प्रश्न देखिएगा। वे कल भी हमने आपको इस तरह के क्वेश्चन कराए हुए थे, थोड़ा जल्दी जल्दी करिएगा ताकि एक बार और रिपीट हो जाए, आप एक बार और दोहरा सकते हैं। चलिए देखिए, हालधार की मधुरता का महान स्मारक कौन सा चित्र है? अभी कल ही हमने आपको बताया, दी फ्लेम ऑफ म्यूजिक। चलिए अगला देखिएगा। डीवी राय चौधरी हैं, चित्रकार हैं, मूर्तिकार हैं, गीतकार हैं, इतिहासकार हैं। देखिएगा, देवी प्रसाद राय चौधरी इनका पूरा नाम है और ये क्या हैं ये पूछा जा रहा है। चित्रकार हैं, मूर्तिकार हैं और जो है आपके गीतकार हैं या इतिहासकार हैं। देखिए, देवी प्रसाद राय जो चौधरी हैं, यह जो है इनको जो प्रसिद्धि मिली है वह मूर्तिकार के रूप में मिली है। इनका जन्म जो है, देखिए इनका जन्म बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो इनका जन्म 15 जून 1899 ईस्वी ताजहाट बांग्लादेश में हुआ था। यह जो है इनका जन्म कोलकाता में नहीं हुआ था, लेकिन यह बंगाल शैली कोलकाता से जुड़े रहे और इनकी मृत्यु जो हुई वह कोलकाता में हुई। इनकी शिक्षा कला की हुई कलकत्ता विश्वविद्यालय में हुई। कलकत्ता कला विश्वविद्यालय, इनके कला गुरु अवनींद्रनाथ टैगोर जी। इन्हें जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया 1958 ईस्वी में। और देखिए, इनके पास जो है ये ऐसे व्यक्ति थे जिनके पास जो है मूर्तिकला, चित्रकला, दक्ष निशानेबाज थे, कुश्तीबाज यानी पहलवानी भी करते थे, शिकारी भी थे और जो है संगीतज्ञ भी थे, कुशल नाविक भी थे। जो है इतनी सारी कलाएं इनके अंदर समाहित थी। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, बताइएगा कौन से प्रसिद्ध कलाकार थे जो अपने उपनाम मास्टर मोशाय के नाम से प्रसिद्ध थे? अभी कल ही हमने आपको बताया कौन थे, नंदलाल बोस जी। अगला प्रश्न देखिएगा, अवनी बाबू ने जिस छोटे से स्कूल की स्थापना की थी वह किस नाम से विख्यात हुआ? देखिएगा, कलकत्ता स्कूल, पुनरुत्थान स्कूल, बंगाल स्कूल, पटना स्कूल। यह प्रश्न ऐसा है जो थोड़ा सा विवादित प्रश्न है, लेकिन देखिए बंगाल स्कूल की यानी बंगाल शैली की जो है अवनी बाबू ने स्थापना की थी। बंगाल शैली या बंगाल स्कूल को ही लगाइएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अवनींद्रनाथ टैगोर या अवनींद्रनाथ ठाकुर का पूर्णतः भारतीय शैली में बना प्रथम चित्र है? बताइएगा। अभी कल हमने आपको बताया भारत माता शाहजहां की मृत्यु शांतिदीप शुक्ला विसारे। बताइएगा कौन सा है आपका बना प्रथम चित्र भारतीय शैली में? शुक्ला विसारे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अवनींद्रनाथ टैगोर ने कुल कितने चित्र बनाए? देखिए यहाँ अवनींद्रनाथ टैगोर जी की बात की जा रही है, कुल मिलाकर उन्होंने कितने चित्र बनाए? बताइएगा। देखिए 100 बनाए, 400 बनाए, 200 बनाए, 1000 बनाए। अवनींद्रनाथ टैगोर ने कुल मिलाकर जो है लगभग अपने जीवन में 400 चित्रों की रचना की थी। 400 चित्रों की रचना की थी, जिसमें से प्रसिद्ध चित्रों में हैं, नाम बता देते हैं हम आपको, आप रट लीजिए। अभिसारिका है, गणेश जननी है, शाहजहां के अंतिम दिन है, बुद्ध जन्म है, भारत माता बहुत ही मशहूर है, बहुत ही प्रसिद्ध है, सूर्य पूजा है, गांधी है, रविन्द्रनाथ महाप्रयाण है, नूरजहां है, औरंगजेब का बुढ़ापा जो राज्य पुस्तकालय रामपुर में है, बुद्ध और सुजाता, बिरही एच, बिल्डिंग ऑफ ताज, बादशाह आलमगीर, शाहजहां का अंतिम यात्रा, पुत्री शोभा के मृत्यु चित्र, ये हैं। और इनके अरेबियन नाइट्स जो हैं, ये सारे चित्र हैं इनके। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। बताइएगा डीपी राय चौधरी की कृति श्रम की विजय कहाँ संरक्षित है? डीपी राय चौधरी, यहाँ देवी प्रसाद राय चौधरी की बात की जा रही है, जो श्रम की विजय नामक जो उनकी कृति है, जो उनकी मूर्ति है, वह कहाँ संरक्षित की गई है? वह कहाँ है? श्रम की विजय वह किस जगह है, ये पूछा जा रहा है। जो श्रम की विजय है, जो मजदूर वर्ग से संबंधित है, लेबर एट वर्क, जो कांस्य माध्यम में बनी है, वह किस जगह है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। जो है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। यह जो मूर्ति उनकी है, वह संघर्ष से प्रेरित होकर जो है इस मूर्ति को मजदूर वर्ग के लिए, लेबर एट वर्क जिसे हम कहते हैं, श्रम की विजय, जो यह मूर्ति उन्होंने बनाई थी। किसने? देवी प्रसाद राय चौधरी ने। चलिए अगला देखिएगा। देखिएगा भारतीय चित्रकला के नवीन जागृति के पिता कहे जाते हैं। नवीन जागृति के पिता, भारतीय चित्रकला के नवीन जागृति के पिता, देखिए A.N. टैगोर यानी अवनींद्रनाथ टैगोर जी। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। बताइएगा, सारे लोग जवाब जरूर दीजिएगा। संथाल स्त्रियों को किस कलाकार ने प्रमुख रूप से चित्रित किया? बताइएगा। नंदलाल बोस, अमृता शेरगिल, यामिनी राय हालदार। संथाल स्त्रियों को किस कलाकार ने प्रमुख रूप से चित्रित किया? किसने चित्रित किया? नंदलाल बोस ने। अगला देखिएगा और जवाब दीजिएगा। सारे लोग शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए, बंगाल शैली के चित्रकारों ने किस तकनीक का प्रयोग किया? बताइए किस तकनीक का? टेम्परा, पेस्टल, वास्tel। सारे लोग जानते हैं किस तकनीक का? वास चित्रण का प्रयोग किया। चलिए अगला देखिएगा। देवला लीकर से हुसैन ने कहाँ पेंटिंग की शिक्षा ग्रहण की? देखिए थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आ गया है। देवला लीकर से हुसैन ने कहाँ पेंटिंग की शिक्षा ग्रहण की? बताइएगा। मुंबई में, जयपुर में, इंदौर में, पुणे में। बताइएगा। देवला लीकर साहब से जो है हुसैन जी ने पेंटिंग की शिक्षा कहाँ ग्रहण की थी? कहाँ पर भाई? इंदौर, मध्य प्रदेश में। चलिए अगला देखिएगा। ये भी थोड़ा अलग प्रश्न है। वह कौन सा कलाकार है जो भैंसों के कलाकार के नाम से प्रसिद्ध है? बताइएगा। राम कुमार, परमानंद चोयल, गोवर्धन लाल जोशी यानी बाबा, मंजीत बाबा। बताइएगा। भैंसों के चितेरे के रूप में या भैंसों के कलाकार के रूप में प्रसिद्ध है, वह कौन सा कलाकार है? कौन सा कलाकार है आपका? वह कलाकार हैं परमानंद चोयल जी। यह राजस्थान से संबंधित है। परमानंद चोयल जी राजस्थानी कलाकारों में आते हैं। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। बताइएगा। विचित्रा क्लब की स्थापना जोरासांको में कब हुई? बताइएगा। विचित्रा क्लब की स्थापना जोरासांको में कब हुई? बताइएगा। 1907, 1915, 1920, 1970। बताइएगा। विचित्रा क्लब की स्थापना जो है जोरासांको में कब हुई?
विचित्रा क्लब की स्थापना जो है जोरासांको में कब हुई थी? यहाँ पे विचित्रा क्लब की बात की जा रही है, विचित्रा क्लब की बात की जा रही है। कब हुई थी विचित्रा क्लब की स्थापना? विचित्रा क्लब की जो स्थापना हुई वह 1915 में हुई। कब हुई? 1915 में हुई थी विचित्रा क्लब की स्थापना जो है जोरासांको कोलकाता में, और जो है टैगोर साहब ने की थी। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन एन टैगोर यानी अवनींद्रनाथ टैगोर का शिष्य था? बताइएगा। डीपी प्रसाद राय चौधरी, शांति दवे, जीआर संतोष, गुलाम शेख। बताइएगा अवनींद्रनाथ टैगोर का शिष्य। देखिए ये तीनों लोग नहीं हैं, डीपी प्रसाद राय चौधरी हैं, डीपी राय चौधरी हैं। चलिए अगला देखिएगा, बताइएगा जापानी वास्तु चित्रों में कौन प्रभावित कलाकार है? जापानी वास्तु चित्रों में कौन प्रभावित कलाकार है? देखिए वीएस गायतोंडे हैं, अवनींद्रनाथ टैगोर हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, सुनैना देवी हैं। कौन है भाई वास्तु चित्रों में? जापानी वास्तु में अवनींद्रनाथ टैगोर ने। जो हामाताई कांजी आए थे जापान से, उनसे उन्होंने जो उनके संपर्क में आने से जो है। चलिए अगला देखिएगा, राम किंकर बैज का सबसे प्रसिद्ध कार्य कौन सा है? राम किंकर बैज का सबसे प्रसिद्ध कार्य राजस्थानी परिवार, न्यूड है, पहाड़ी परिवार, संथाल परिवार। राम किंकर बैज का प्रसिद्ध जो कार्य है वह संथाल परिवार है, संथाल परिवार। सारे लोग जवाब दीजिए, जवाब दीजिए सारे लोग। चलिए सैलोज मुखर्जी की कला किस प्रकार की है? बताइएगा सैलोज मुखर्जी जी की कला किस प्रकार की है? देखिएगा सैलोज मुखर्जी जी की कला जो प्रभाववादी है, घनवादी है, रंगवादी है, आकारवादी है? बताइएगा जो है इनकी कला जो है वह रंगवादी है। इनकी कला जो है रंगवादी। भारत में रंगवादी कलाकार के नाम से जाने जाते हैं कौन? सैलोज मुखर्जी जी। और जो है मदिरा सेवन करने वाले चित्रकार भी कहे जाते हैं कौन? सैलोज मुखर्जी जी, सैलोज मुखर्जी जी। देखिएगा चलिए अगला देखिएगा, निम्न में से कौन मूर्तिकार है? बताइएगा मूर्तिकार की बात की जा रही है, तुरंत आप देखिए डीपी प्रसाद राय चौधरी हैं, डीपी राय चौधरी जी ये लोग नहीं हैं। चलिए अगला देखिएगा, देखिए भारत माता किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? आप सारे जाते हैं किसकी है? अवनींद्रनाथ टैगोर की है। चलिए अगला देखिएगा, बताइएगा क्षितिज मजूमदार कौन सी कला विधा से जुड़े हैं? क्षितिज मजूमदार देखिएगा अवनींद्रनाथ टैगोर जी के शिष्य हैं, तो कौन सी कला विधा से जुड़े होंगे? वास्तु चित्रकला से। किससे? वास्तु चित्रकला से। चलिए अगला देखिएगा, चलिए मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट लाहौर 1875 ईस्वी में उसकी स्थापना हुई के प्रथम प्राचार्य थे? बताइए जॉन लॉकवुड, किपलिंग, समरेंद्रनाथ गुप्त, डॉक्टर आनंद कुमार, अवनींद्रनाथ टैगोर। मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट्स की स्थापना जो लाहौर में है 1875 ईस्वी में हुई, और प्रथम प्राचार्य जो थे जॉन लॉकवुड किपलिंग थे। एक दिन हम इन लोगों को सारे जो है भारत में जितने भी संस्थान हैं उससे जो संबंधित प्रश्नों को ले लेंगे, सारे प्रश्न हल करवाएंगे। चलिए अगला देखिएगा, बताइएगा जख्म नामक शीर्षक कृति के रचनाकार कौन है? के.जी. सुब्रमण्यम, जैनुअल ओबेदीन, सोमनाथपुर, चित्रप्रसाद। जल्दी जल्दी बताइएगा, जल्दी जल्दी करिए। जख्म नामक शीर्षक कृत के रचनाकार कौन है भाई? जख्म, सोमनाथ और जख्म। चलिए अगला देखिएगा, बंगाल शैली के जनक कौन है? तुरंत लगाइए कौन? अवनींद्रनाथ टैगोर जी। चलिए वास्प पेंटिंग का आरंभ किस महाविद्यालय से हुआ? वास्प पेंटिंग का आरंभ जो हुआ वह कोलकाता बंगाल से हुआ। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, बंगाल चित्रशैली इनमें से एक विशेषता के कारण जानी जाती है। किस विशेषता के कारण जानी जाती है? वास्तु तकनीक के कारण जानी जाती है बंगाल चित्रशैली। चलिए अगला देखिएगा, भारतीय कला में पुनरुत्थान किससे आरंभ होता है? किससे आरंभ होता है भाई? बंगाल स्कूल से आरंभ होता है, बंगाल स्कूल से। चलिएगा अगला देखिएगा प्रश्न,
बंगाल पुनरुत्थान युग के प्रवर्तक थे। कौन थे प्रवर्तक? ये देखिए क्वेश्चन कई बार कई तरह से, यह क्वेश्चन जो है हर साल पूछा जाता है, ये प्रश्न हर साल पूछा जाता है, कई तरह से घुमा फिरा के पुनरुत्थान, जो पुनर्जागरण, बंगाल शैली के जनक इत्यादि नाम इसके दिए गए हैं। और जो है वास शैली, टैगोर शैली, ठाकुर शैली, इस सारे नामों से यह प्रश्न पूछा जाता है। जो है कौन है? अवनींद्रनाथ टैगोर जी। अगला देखिए फिर से वही बंगाल शैली का शीर्षस्थ कलाकार अवनींद्रनाथ टैगोर जी। एकदम घुमा फिरा के वहीं शुरू होता है, वहीं ख़त्म करता है। चलिए अगला देखिएगा, भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास आरंभ होता है कहाँ से भाई? बंगाल स्कूल से आरंभ होता है, कोलकाता स्कूल से नहीं, ये नहीं हो पाए, बंगाल स्कूल, बंगाल शैली से आरंभ होता है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, शेयर कर दीजिए, सारे लोग शेयर कर दीजिए, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे जो है शेयर करेंगे, अगर आप तो अच्छा लगेगा शेयर कर दीजिए। और जितने लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं सारे लोग सब्सक्राइब तो कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय चित्रकला के पुनर्जागरण का श्रेय किसे जाता है? पुनर्जागरण का श्रेय जो है बंगाल शैली को जाता है। चलिए अगला देखिएगा, औरंगजेब का बुढ़ापा किसकी प्रसिद्ध कृति है? औरंगजेब का बुढ़ापा देखिए अभी हमने आपको बताया है जो है किसकी है, अवनींद्रनाथ टैगोर जी की है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, अवनींद्रनाथ टैगोर ने किस माध्यम से अपने चित्र बनाए? उन्होंने ही वास शैली की शुरुआत की थी, तो चित्र भी वास शैली में ही होंगे। चलिए अगला देखिएगा, अवनींद्रनाथ टैगोर के प्रारंभिक कला गुरु थे। देखिए अवनींद्रनाथ टैगोर के प्रारंभिक कला गुरु की बात की जा रही है, अवनींद्रनाथ टैगोर जी की। कौन थे उनके कला गुरु भाई? कला गुरु उनके प्रारंभिक जो थे वह जो थे इटालियन कलाकार ओ गिलार्डी जी थे, इटालियन कलाकार ओ गिलार्डी थे। चलिए और देखिए दूसरे उनके जो ब्रिटिश कलाकार थे, दूसरे गुरु उनके चार्ल्स पामर थे। उन्होंने वास पद्धति की शिक्षा जो है योकोहामा ताइकान व हिसंदा जो जापानी चित्रकार थे जो देखिए उनसे लिया। और कुछ जो है जापान से ओकाकुरा जब आए उनके संपर्क में रहने से ही जापानी शैली में जो है उन्होंने चित्रण करना आरंभ किया। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, बताइएगा निम्न में से कौन वास शैली से संबंधित नहीं है? वास शैली से संबंधित नहीं है, देखिएगा यहाँ देखिए सुखबीर सिंह सिंघल, बद्रीनाथ आर हरिहरलाल, ये तीनों लोग वास शैली से संबंधित है। भले ही उत्तर प्रदेश और अदर जगहों से ये जुड़े हुए हैं, लेकिन यस जी श्रीखंडे जी मूर्तिकार हैं। चलिए अगला देखिएगा, फिर देखिए वही आ गया। अभी हमने बताया औरंगजेब का बुढ़ापा नामक चित्र सुरक्षित है। अभी हमने बताया कहाँ पर भाई? राज्य पुस्तकालय रामपुर में है संरक्षित। चलिए अगला देखिएगा, वास चित्रण पद्धति के जन्मदाता कौन है? वास चित्रण पद्धति के जन्मदाता कौन है भाई? अवनींद्रनाथ टैगोर जी। देखिए घुमा फिरा के कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है, हर तरह से आप पढ़ लीजिए, हर तरह से याद कर लीजिए, रट लीजिए जुबान पर से, एकदम भूले न ताकि। डीपी राय चौधरी कहाँ के प्रिंसिपल थे? देवी प्रसाद राय चौधरी जी प्रिंसिपल कहाँ के थे? मद्रास आर्ट स्कूल के थे। कहाँ थे? मद्रास आर्ट स्कूल के थे। चलिए ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा और बताइए, सारे लोग जवाब भी देते जाइए। अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म कहाँ हुआ था? अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म जो है कहाँ हुआ था? जोरासांको कोलकाता में हुआ था। कहाँ पर? जोरासांको कोलकाता में हुआ था। किसका? अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म। अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म जो है 7 अगस्त 1871 ईस्वी को जोरासांको कोलकाता में हुआ था। देखिए यहाँ पे कोलकाता भी दिया है, लेकिन अगर जोरासांको नहीं होता तो हम कोलकाता को टिक करते, लेकिन यहाँ जोरासांको है तो हम कोलकाता को टिक नहीं करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत माता नामक पेंटिंग के निर्माता कौन है? भारत माता नामक पेंटिंग के निर्माता अवनींद्रनाथ टैगोर। देखिए कैसे कैसे दिया, GN टैगोर, IN टैगोर जो है दिया हुआ है, लेकिन AN टैगोर अवनींद्रनाथ टैगोर जी का है। अगला प्रश्न देखिएगा, ट्रम्प ऑफ लेबर, लेबर एट वर्क
नामक मूर्ति के निर्माता हैं, अभी आप देखे हैं, डीपी राय चौधरी जी। कौन है भाई? डीपी राय चौधरी जी हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, किस मूर्तिकार ने शहीद स्मृति का निर्माण किया? धनराज भगत, राम किंकर बैच, प्रदोष दास गुप्त, डीपी राय चौधरी। देखिए ये चारों लोग मूर्तिकार हैं, ये चारों लोग मूर्तिकार हैं, लेकिन शहीद स्मृति का जो निर्माण किया वह है डीपी प्रसाद राय, जो डीपी राय चौधरी, देवी प्रसाद राय चौधरी हैं। चलिए अगला देखिएगा, डीपी राय चौधरी के चित्रण के विषय निम्नलिखित में से अधिकांशतः क्या होते थे? पशु, पुरुष, महिला, पर्यावरण। क्या होते थे? महिलाओं से संबंधित थे, महिलाओं से संबंधित थे। देवी प्रसाद राय चौधरी जी के जो चित्रण थे वह महिलाओं से संबंधित थे, जैसे नेपाली लड़की हो गया, लेप्चा कुमारी हो गया, महल की गुड़िया हो गया, तिब्बती बालिका हो गया। इनका और भी मुख्य विषय पहाड़ी जीवन, मछुआरों से भी संबंधित इन्होंने चित्रों को बनाया। चलिए अगला देखिएगा, भारतीय संविधान का मूल ग्रंथ किस कलाकार ने सज्जित किया? कल ही हमने आपको बताया, कौन सज्जित किया है भाई? नव बंगाल की स्थापना करने वाले अवनींद्रनाथ टैगोर जी के शिष्य हैं कौन? नंदलाल बोस जी। चलिए अगला देखिएगा, देखिए तुरंत आ गया जैसे हमने नाम लिया। नंदलाल बोस के गुरु अभी हमने बताया अवनींद्रनाथ टैगोर जी, यानी A.N. टैगोर जी। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, हरिपुरा कांग्रेस का पोस्टर किसने बनाया था? हरिपुरा कांग्रेस का पोस्टर किसने बनाया था? नंदलाल बोस जी। किसने बनाया था? नंदलाल बोस जी। हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन से संबंधित थे कौन? नंदलाल बोस जी, जिसे हम मास्टर मोसाय के नाम से जानते हैं, मास्टर मोसाय के नाम से जानते हैं। देखिए इन्होंने, देखिए डांडी यात्रा का भी चित्र बनाया, बहुत महत्वपूर्ण है, और जो है फैजपुर कांग्रेस अधिवेशन का भी चित्र इन्होंने बनाया। हरिपुरा अधिवेशन की पांडाल की साज सज्जा का कार्य इन्होंने किया। लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन के लिए जो है पोस्टर जो है नंदलाल बसु ने बनाया। हरिपुरा का विषय वस्तु जो था वह भारतीय ग्राम्य जीवन था, और भारतीय संविधान का चित्रण भी कौन किया? नंदलाल बोस ने किया। चलिए अगला देखिएगा, देखिए हरिपुरा पैनल की विषय वस्तु बताइए। अभी तुरंत हमने बताई, यह प्रश्न पूछा भी गया है जो है आपके 2021 के पेपर में, 2021 के पेपर में। चलिए अगला देखिएगा, देखिए नव बंगाल शैली किस कलाकार की देन है? अभी हमने तुरंत नाम लिया, किस कलाकार की है? नंदलाल बोस की, नंदलाल बोस की। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, नंदलाल बोस का जन्म कहाँ हुआ था? नंदलाल बोस का जन्म कहाँ हुआ था? 24 परगना में, शांति निकेतन में, कोलकाता में, मुंगेर में। इनका जन्म जो हुआ था वह कहाँ हुआ था? मुंगेर बिहार में हुआ था। कहीं कहीं देखिए 3 सितंबर दिया है, कहीं कहीं 3 दिसंबर दिया है। जो है इनका जन्म जो है मुंगेर बिहार खड़गपुर में हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, गांधी की दांडी यात्रा किसकी कृति है? देखिए गांधी की दांडी यात्रा जो है वह नंदलाल बोस की कृति है। किसकी? नंदलाल बोस की कृति है। चलिए अगला देखिएगा, शिल्प कथा व रूपावली नामक पुस्तक के रचयिता हैं। कल ही हमने अभी कराया शिल्प कथा, रूपावली और शिल्प चर्चा। यह जो किसकी है? नंदलाल बोस की है। चलिए अगला देखिएगा, नंदलाल बोस का नाम किस संस्था से जुड़ा है? किस संस्था से भाई? शांति निकेतन से। किस संस्था से? शांति निकेतन से। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, चलिए अगला प्रश्न देखिए। चलिए शेयर कर दीजिए थोड़ा वीडियो को भाई, शेयर कर दीजिए, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखिएगा, निम्न में से कौन सा चित्रकार पद्म विभूषण से सम्मान किया? पद्म विभूषण से जो है सम्मान दिया गया किसे? नंदलाल बोस को। और जो है यह जो है 1900 किस ईस्वी में? 54 में,
1954 में यह पहले भारतीय कलाकार थे जो है इन्हें पद्म विभूषण का पुरस्कार प्राप्त हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। नंदलाल बोस ने बाघ गुफा के चित्रों की प्रतिलिपियां कब तैयार की? कब तैयार की भाई? 1921 ईस्वी में जो है तैयार की थी। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। शांति निकेतन में किस विषय पर पढ़ाई नहीं की जाती? देखिए, चित्रकला पर की जाती है, पॉटरी पर की जाती है, मूर्तिकला पर की जाती, किस पर नहीं की जाती भाई? व्यावसायिक कला पर। चलिए अगला देखिएगा। राम किंकर बैज ने कला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? राम किंकर बैज जी जो हैं उन्होंने कला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? राम किंकर बैज जी कला की शिक्षा जो प्राप्त किए थे वह शांति निकेतन से किए थे। कहाँ से? शांति निकेतन से। शांति निकेतन से उन्होंने कला की शिक्षा प्राप्त की थी। चलिए पहला सही हो जाएगा शांति निकेतन से। और इनके कला गुरु कौन थे? कला गुरु जो थे वह नंदलाल बोस जी थे। यह जो है मूर्तिकार के रूप में जो है प्रसिद्ध थे, चित्रकार भी थे लेकिन जो है मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध थे। और देखिए इनके ऊपर जो है इनकी मूर्ति शिल्पों पर अव्यंजनावाद का प्रभाव था। अव्यंजनावाद का प्रभाव था किसके? राम किंकर बैज जी के। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। राम किंकर बैज का जन्म कहाँ हुआ था? राम किंकर बैज का जो जन्म है वह देखिए कहाँ पर हुआ था भाई? बंगाल में ही हुआ था। बंगाल में हुआ था। देखिए 20 मई 1906 ईस्वी को बांकुड़ा के जुग्गीपाड़ा बंगाल में हुआ था। बांकुड़ा के जुग्गीपाड़ा बंगाल में। यह एक गरीब मूर्तिकार थे, बहुत गरीब थे और जो है यह कलाकार भी थे। मुख्य रूप से यह मूर्तिकार थे और बहुत इन्हें किंकरदा के नाम से जाना जाता था। किंकरदा के नाम से जाना जाता था। चलिए अगला देखिएगा। निम्न में से कौन मूर्तिकार है? इनमें से मूर्तिकार ढूंढेंगे तो आप किसको पाएंगे? राम किंकर बैज जी को। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अभी हमने बताया राम किंकर बैज के गुरु कौन थे भाई? नंदलाल बोस जी। चलिए अगला देखिएगा। राम किंकर बैज थे, क्या थे भाई? मूर्तिकार थे। राम किंकर बैज जी मूर्तिकार थे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने उम्र के 7वें दशक यानी 70वें दशक में किसे अपनाया? किसे अपनाया था बताइएगा? चित्रकारी को। किसे अपनाया था? चित्रकारी को। उम्र के 70वें पड़ाव में उन्होंने जो है यूरोप जाकर कला की शिक्षा प्राप्त की। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए नई दिल्ली में भारतीय रिजर्व बैंक में स्थापित यक्षयक्षिणी नामक मूर्ति शिल्प किसके द्वारा निर्मित है? देखिए इसमें मूर्तिकार ये तीनों लोग हैं। प्रदोष दास गुप्त भी हैं, डीपी राय चौधरी भी हैं, राम किंकर बैज भी हैं। कौन थे भाई? जो यक्षयक्षिणी है वह राम किंकर बैज जी हैं। यक्षयक्षिणी की जो है 24 फीट ऊंची पत्थर की 2 मूर्तियां जो है वर्तमान में जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रांगण में स्थापित हैं। चलिए अगला देखिएगा। चलिए बताइएगा टैगोर का व्यक्ति चित्र किसकी कृति है? बताइएगा, यह प्रश्न आप बताइएगा। देवी प्रसाद राय चौधरी हैं, एन टैगोर है, राम किंकर बैज है, MF हुसैन है। बताइएगा टैगोर का व्यक्ति चित्र किसकी प्रसिद्ध कृति है? यह क्वेश्चन का जवाब आप दीजिए हमको। टैगोर का व्यक्ति चित्र किसकी प्रसिद्ध कृति है? जवाब दीजिए। तब तक हम अगला प्रश्न देखते हैं, तब तक आप देख के जवाब दीजिएगा। देखिए लास्ट जर्नी नामक चित्र किसने बनाया? जो टैगोर का व्यक्ति चित्र नामक प्रसिद्ध कृति है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप सारे लोग जवाब जरूर दीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह पेपर में पूछा भी जा सकता है। देखिए लास्ट जर्नी नामक चित्र किसने बनाया? किसने बनाया भाई? अवनींद्रनाथ टैगोर जी ने। अवनींद्रनाथ टैगोर जी ने। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर की पहचान किस रूप में नहीं है? बताइएगा। चित्रकार, साहित्यकार, मूर्तिकार, कवि। देखिए चित्रकार भी हैं, साहित्यकार भी हैं, कवि भी हैं, क्या नहीं है? मूर्तिकार नहीं है। चलिए अगला देखिएगा।
निम्नलिखित में से कौन अवन ठाकुर के नाम से प्रसिद्ध है? कौन है भाई? अवनीन्द्रनाथ टैगोर जी। चलिए अगला देखिएगा। निम्न में से किसने कांस्य माध्यम में भी मूर्तियां निर्मित की? किसने की भाई? सोमनाथ होर ने। किसने? सोमनाथ होर ने। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, आप उसका जवाब जरूर दीजिए। टैगोर का व्यक्ति चित्र, ये क्वेश्चन का जवाब आप ढूंढ के दीजिए हमको, सारे लोग दीजिएगा। चलिए, शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1901 में, 1905 में, 1919 में, 1921 में? बताइएगा। शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना पूछी जा रही है। कला भवन की स्थापना कब हुई थी? कला भवन की जो स्थापना हुई थी वह 1919 में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, अवनीन्द्रनाथ टैगोर के चित्र किस प्रकार के हैं? बताइएगा। बंगाल पुनर्जागरण, यूरोपीय शास्त्रीय शैली, आधुनिक विमर्श शैली, प्राचीन शास्त्रीय शैली? अवनीन्द्रनाथ टैगोर के जो चित्र हैं वह बंगाल पुनर्जागरण से संबंधित हैं। चलिएगा अगला देखिएगा, वह कौन से चित्रकार थे जिनकी कर्मभूमि जोरासांको थी? देखिएगा, टीवी प्रसाद राय चौधरी, इनका जन्म ताजहाट बांग्लादेश में, और जो है यहाँ पे देखिए कर्मभूमि जोरासांको। कर्मभूमि देखिए, जन्म तो इनका भी जोरासांको कोलकाता में हुआ, दोनों लोगों का हुआ, लेकिन इनकी कर्मभूमि जो है कहाँ? अवनीन्द्रनाथ टैगोर जी की कर्मभूमि जो है वह जो है कोलकाता यानी जोरासांको में ही रही इनकी कर्मभूमि। देखिए ये थोड़ा सा अलग हो चुके थे। चलिए अगला देखिएगा, अवनीन्द्रनाथ टैगोर की चित्र शैली कौन सी शैली है? बताइएगा। विमूर्त है, मुगल है, बंगाल है, कंपनी है? कौन सी है भाई? बंगाल शैली। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से किसे नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? सारे लोग जानते हैं, एशिया के प्रथम व्यक्ति कहे जाने वाले कौन हैं जिन्होंने नोबेल पुरस्कार पाया? वह हैं साहित्य का नोबेल पुरस्कार पाने वाले एशिया के प्रथम व्यक्ति रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। और किस पर पाए? गीतांजलि पर। गीतांजलि पर 1913 ईस्वी में, देखिए 1913 ईस्वी में जो है उन्होंने साहित्य का नोबेल पुरस्कार पाया। और देखिए जो गीतांजलि का प्रकाशन हुआ वह 1910 में हुआ। 1913 में यह नोबेल पुरस्कार पाए। और गीतांजलि को अंग्रेजी भाषा में किसने लिखा, किसने प्रकाशित किया? रोथेस्टिन ने जो है कब? 1912 में। देखिए 10 में प्रकाशन, 12 में जो है इन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किया रोथेस्टिन ने, और जो है 13 में जो है नोबेल पुरस्कार मिलता है किसे? जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी को। चलिएगा अगला देखिएगा, किसका पूर्णतः भारतीय शैली में बना प्रथम चित्र शुक्लाभिसारी है? तुरंत लगाइए किसे? अवनीन्द्रनाथ टैगोर जी को। अगला देखिएगा, आधुनिक भारतीय कलाकारों में किस कलाकार ने मुगल व राजस्थानी चित्रों को अपनी अभिव्यक्ति का आधार बनाया? किसने बनाया भाई? अवनीन्द्रनाथ टैगोर जी ने, यानी A.N. टैगोर ने। चलेगा अगला प्रश्न देखिएगा, यह प्रश्न बहुत ही संशय करने वाला है प्रश्न। ऐसा प्रश्न है, नंदलाल का जन्म कब हुआ था? नंदलाल बोस का जन्म कब हुआ था? ये पूछा जा रहा, कब हुआ था? देखिए कहीं कहीं 3 दिसंबर, कहीं कहीं 3 सितंबर, कहीं 1882, कहीं 1900 जो है, देखिए कहीं 1882, कहीं 1883 दिया हुआ है, लेकिन जो है 82 को ही माना जाता है। 82 से 1966 ईस्वी में इनकी मृत्यु होती है। 1882 से जो है 1966 तक माना जाता है। इसको हम टिक करेंगे 1882। ये दोनों हैं इसलिए कन्फ्यूजन भरा है, आप थोड़ा सा देख लीजिए। ये हमारा आज का आखिरी प्रश्न था। आप सारे लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, जितने भी लोग जो है इस क्लास से जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद सारे लोगों को। और जो है सारे लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। जो है
शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इस क्लास को देख पाएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सारे लोगों को। गुड नाइट, गुड नाइट सारे लोगों को।